कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जैसे पिकनिक होता है उस तरह से सब लोगों से मिलना जुलना इसलिए नहीं करते हैं कि आप लोग पत्रकारिता करते हैं जो घटिया किस्म का पत्रकारिता है कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। लोगों ने हमको बनाया इस आशा से कि जो हम कहेंगे वो करेगा, लेकिन उल्टा हमने किया कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। 34 तो ऐसे निर्णय लिए जो कि बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल सकता था। मोक्ष और ज्ञान की धरती गया में हम विद्यमान हैं और एनडीए के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। हम तो सब जगह जा रहे हैं, तो जैसे पिकनिक होता है उस तरह से सब लोगों से मिलना जुलना, चाय पानी नाश्ता भोजन हो रहा है। और अपने आप लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार और एनडीए जिंदाबाद। तो वैसी परिस्थिति में हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है। सब यहाँ की जनता चाह रही है, जनता तय कर लिया है कि उनको क्या करना है, इसलिए हमको अपने ढंग से कुछ नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। आप पता लगा सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। जी, 44 साल से आप राजनीति में हैं। 1980 में आप पहली बार विधायक बने। उसके बाद से जितने भी मुख्यमंत्री हुए, हर मुख्यमंत्री के साथ के मुख्यमंत्री बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, लेकिन एक चीज़ फिक्स थी, वो था जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री हर मुख्यमंत्री के अंदर बनेंगे। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे राबड़ी देवी जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे उसके पहले कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रही हैं 1980 से लेकर 1990 तक, 1990 से लेकर 2005 तक, 2005 से लेकर 2015 तक, उसके बीच में आप मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन एक कसक कि 3 बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तीनों बार आप हार जाते हैं, ये चौथी बार है। ये कसक इस बार पूरी हो जाएगी? देखिए, हम इस बात में विश्वास करते हैं जो गीता ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में विश्वास करना चाहिए, फल देने वाला कोई और होता है। तो हम 3 बार चुनाव लड़े। हम सोचते थे कि हमारे कर्म में कहीं कोई दोष रहा हो, इसके चलते हारे हैं, लेकिन हम हार मानने वाले में से नहीं हैं। और कुछ नया समीकरण भी जुटता है जिसको लेकर के इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि गया की जनता शायद इस बार गलती करने नहीं जा रही है जो पहले में गलती हुई थी। शराबबंदी के आप मुकर विरोधी रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप नीतीश जी के साथ हैं, शराबबंदी सफल है या असफल है? देखिए, इस विषय पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। इस विषय पर बहुत बार हमने अपनी नज़रिया रखा है, इसलिए नहीं करते हैं कि आप लोग पत्रकारिता करते हैं जो घटिया किस्म का पत्रकारिता है। हम बोलेंगे कुछ तो पहला पॉइंट काट करके दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा या अंतिम पॉइंट काट के दूसरा पॉइंट रख दीजिएगा। समाज में परोसा जाएगा कि हम कुछ बोले हैं, इसलिए आप लोगों के घटियापन के चलते हम शराब पर अभी नहीं बोले। लेकिन हम ना कुछ और सैद्धांतिक बातों पे भी हम, आपने इसके पहले ये बातें की हैं, अम्बेडकर साहब की बात हुई है। आप जिस समाज से आते हैं, आप 44-45 साल से राजनीति में हैं, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए, उसके प्रशस्ति के लिए आज भी वो तबका जो है सबसे निचले पायदान पे है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी। क्या आपकी जो राजनीतिक यात्रा रही है उसमें उस समाज के उत्थान के लिए आपका क्या योगदान रहा है? देखिए, हम लोग अम्बेडकर साहब के फॉलोअर हैं। अम्बेडकर साहब ने गरीबों के विकास के लिए, यहाँ संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए और सारी बातों के लिए बहुत सा फार्मूला पेश किया था। बदकिस्मती है कि जो फार्मूला उन्होंने पेश किया था उस फार्मूला को हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे समाज हो या सरकार हो। उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई जा रही है। जैसे एक बात उन्होंने कही थी
कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है। आज 20 लाख रुपया दे करके गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है। गरीब आदमी चाहे जिस जात का रहे, वो सरकारी विद्यालय के नसीब पर छूट जाता है। यही कारण है कि जज का बेटा जज हो रहा है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर हो रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो रहा है, और मजदूर किसान का बेटा मजदूर किसान ही बन रहा है। तो इसमें अंबेडकर साहब की उस बात को फॉलो करना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट को, तभी गरीबों का विकास हो सकता है, शिक्षित हो सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। शेरनी का दूध पीने पर लोग दहाड़ता है, उसी प्रकार से शिक्षित होने के बाद लोग दहाड़ेगा। बदकिस्मतीवश शिक्षित होने के दिशा में प्रयास होता है, लेकिन जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आगे जाकर के भी मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, लोहिया जी ने भी समर्थन किया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। 75-76 साल आज़ादी गुजर गए, उसके बाद क्या इस संबंध में कोई पहल हुई? क्या कोई राजनीतिक पक्ष के लोग या समाज सेवी इसके बारे में कोई चर्चा किया? नहीं किया। हद तो यहाँ तक हो गया कि आज से 5 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। इसलिए गरीब के बच्चे पढ़ने वाले विद्यालय में अमीर लोग यानी सर्विस होल्डर लोग या बड़े बड़े पदाधिकारी लोग सरकारी विद्यालय के बारे में नहीं सोचते हैं। जिस क्षण सरकार कानून बना ले कि सरकारी पैसा लेने वाला कोई भी मुलाजिम हो, चाहे चपरासी हो या फिर जज हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, सबका बेटा जिस दिन आवश्यक रूप में सरकारी विद्यालय में पढ़ने लग जाएगा, उस दिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बट इसके लिए माइंड सेट चाहिए, इसके लिए दृढ़ निश्चय पॉलिटिकल निश्चय होना चाहिए, जो अभी हम लोगों में नहीं दिखता है। और जहाँ तक वोटिंग पैटर्न भी है, कुछ इस तरह का है जो इस तरह के काम करने का इजाज़त नहीं देता है, और यदि काम करता है तो उसको कान पकड़ के निकाल दिया जाता है। उदाहरण हम दे सकते हैं कि भोला पासवान शास्त्री भी हुए 3 बार मुख्यमंत्री बिहार के, फिलअप दी ब्लैंक हुए। राम सुंदर दास भी हुए मुख्यमंत्री, फिलअप दी ब्लैंक हुए। जीतन मांझी भी हुआ मुख्यमंत्री, तो फिलअप दी ब्लैंक हुआ। आप फिलअप द ब्लैंक कैसे हुए? हाँ, इसीलिए कि हमको वोट से हम तो चुनाव नहीं जीते थे, हमारे दल के 50 गो एमएलए नहीं थे, हमारे दल के सिर्फ अकेले आदमी हम थे। लेकिन लोगों ने हमको बनाया इस आशा से कि जो हम कहेंगे वो करेगा, लेकिन उल्टा हमने किया। हम चर्चित मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि 34 तो ऐसे निर्णय लिए जो कि बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल सकता था। ऐसे सैकड़ों निर्णय हमने लिया, उस निर्णय को बड़ी मर्सिलेसली रद्द कर दिया गया। तो फिर सवाल है कि आखिर कैसे अब विकास होगा? विकास वही होगा कि जनता का माइंड ले करके जो चुनाव जीतता है, यहाँ हम यही काम करेंगे। जैसे मैनिफेस्टो में है, किसके मैनिफेस्टो में आता है कि हमको आप वोट दीजिएगा तो हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करेंगे? है किसी का आता है? और नहीं आता है तो फिर लोग जैसे के तैसे करते हैं। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए एक कमेटी का गठन किया। मुचकुंद दुबे की रिपोर्ट थी। बस 5 मिनट में सर। मुचकुंद तो इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? तो बात तो सही है जी, तो वो रद्दी के टोकरे में फेंक दी गई। तो वही तो है। उसी प्रकार से बहुत तरह के आयोग बने हैं, बहुत तरह के ये बने हैं, लेकिन उसको फेंक दिया जाता है। तो बना देने से ही ना होता है, माइंड सेट होना चाहिए कि उसको हम लागू करें। तो वो होना चाहिए जो बदकिस्मती बस नहीं हो रहा। इसीलिए हमारे वोटर्स लोगों को, जो गरीब तबके के वोटर हैं, उनमें चेतना आनी चाहिए कि हमारे
इश्यूज़ को जो उठाने वाले लोग हैं उनको हम वोट करें, तब हम समझते हैं वो बातें आएगी। और नहीं तो वर्तमान स्थिति में तो ये होता है जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, समीकरण के नाम पर, पैसा के नाम पर और बहुत से कारणों से भी वो इलेक्शन अति प्रभावित होता है। तो ऐसा होता रहेगा तो जो 75 साल अभी हो गए, 74 साल, इसी तरह से और 74 साल होगा तो भी यही स्थिति रहेगी। इस तरह से हम निराशा में पड़े हैं। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने केजी से पीजी तक बच्चियों का फ्री में शिक्षा की व्यवस्था की, SC ST समुदाय के लिए भी फ्री में व्यवस्था की। कोई ऐसी चीज़ है जब आप मुख्यमंत्री थे जो आप नहीं कर पाए, जिसकी कसक आज तक है आपको? सबसे पहले जिसका नाम आपने लिया कि एक तरफ कहते हैं कि 50% आबादी है महिलाओं की, और महिला के बारे में कहा गया है कि महिला सबला नहीं है, अबला है। और महिला सशक्तिकरण के लिए विश्व स्तर पर कवायद होते हैं। हमारे यहाँ भी महिला दिवस मनाए जाते हैं। तो महिला या कोई भी कैसे उन्नति कर सकता है, उसका एक ही रास्ता है कि उसको शिक्षित बनाइए। जब तक वो शिक्षित नहीं होगी या होगा तब तक के उसका विकास नहीं होगा। जैसे अभी पंचायत राज्यों में आपने आरक्षण दे दिया महिलाओं का, अच्छा है, लेकिन आज दुख नहीं मानिएगा आप लोग कि महिला चला रही है ग्राम कचहरी, चला रही है वो पंचायत मुखिया का, ये उनका MP चलाते हैं, मुखिया पति चलाते हैं, SP चलाते हैं, सरपंच के पति चलाते हैं, इसलिए कि वो शिक्षित नहीं है। जिस दिन शिक्षा का व्यवस्था हो जाएगी, आज है भी 10% महिलाएं ऐसे हैं जो अपने पति की बात को नहीं मानते हैं और अपने ढंग से निर्णय लेते हैं, लेकिन 10%, 90% वैसे हैं जो पति के कहने पर ही चलता है। तो इसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो वो शिक्षा के लिए ही हमने कहा था कि बच्चा क्लास से MA क्लास तक पढ़ाई फ्री कर देंगे, सभी बेटियां पढ़ जाएगी और जो भी दायित्व उसको दिया जाएगा अपना मर्दाना से, अपने मर्द से विचार कर करके अच्छा निर्णय लेगी। लेकिन कहाँ होने दिया। आज डेफिसिट ग्रांट के लिए बच्चियां रोती हैं, आती हैं। अमीर घर की बच्चियां हैं, पैसा दे कर के सर्टिफिकेट ले लेती हैं, लेकिन गरीब की बच्ची नहीं पैसा दे पाती हैं, उनका सर्टिफिकेट हेल्प है। तो इसके लिए जन आंदोलन की आवश्यकता है, यह जन आकांक्षा की बात है। चुनाव के समय में भी इन सब बातों के मुद्दा उठनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं उठाता है। एक लास्ट सवाल, एक या दो लास्ट, बस एक लास्ट सवाल सर, एक चीज़ ऐसी है कि क्या आज की राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता नाम की कोई चीज़ नहीं रही? आपकी राजनीति को हम पूरी तरह से देखें, आप कांग्रेस में, फिर जनता दल में, फिर जो है आप उसके बाद से JDU में और जनता दल के साथ रहे, फिर अपनी पार्टी आप बनाई। इसी तरह से ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। और ये पूरा जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव एक दूसरे पर छींटाकशी पे हो रहा है, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नाम की चीज़ नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है? वैचारिक प्रतिबद्धता की बात तो होती है, जैसे आज जो कानून है 10 वर्ष के बाद वो कानून निरस्त हो सकता है। संविधान में 103-4 संशोधन हुए। जिस दिन संविधान बन रहा था उस दिन वो विचार ठीक था, कालांतर में उसमें सुझाव की बात आई। उसी प्रकार से प्रतिबद्धता पर भी होती है। आज 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय नेताओं के सामने प्रतिबद्धता दूसरी थी, आज दूसरी हो गई। इसीलिए महामाया बाबू कहा करते थे कि जनहित में अगर हमको 100 बार पार्टी बदलना पड़ेगा तो हम बदलेंगे। सोशलिस्ट वाले लोग भी कहते हैं कि अगर गड़बड़ होता है तो जिस प्रकार से खचिया होता है उसको उलट दो, फिर उसको साफ कर लो, फिर उलट दो, सरकार ठीक हो जाएगी। तो सोशलिस्टों का भी कहना है, बहुत लोगों का कहना है कि समय समय पर ये अर्थमेटिक नहीं है कि 2 जोड़ 2 4 होगा, ये सोशल मैथमेटिक्स है। और सोशल मैथमेटिक्स में 2 जोड़ 2 12 भी हो सकता है, 2 जोड़ 2 1 भी हो सकता है। तो इसीलिए वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होता, समय और दूरी के अनुसार प्रतिबद्धताएं बदलती जाती हैं, इसलिए प्रतिबद्ध नहीं होते हैं लोग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।